ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज 3 लोगों पर उपकार हुआ था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पर, मुनि विद्यासागर जी पर और हम सभी पर। ये ऐसा उपकार दिवस है। आज आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद में मुनि विद्यासागर जी को प्रदान किया था। आप लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि तीनों लोगों का उपकार कैसे है। ज्ञान सागर जी महाराज का उपकार इसलिए, उनके ऊपर उपकार इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी पद के साथ समाधि नहीं ली जाती। पद का त्याग करने के लिए योग्य शिष्य मिले, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उनका अपना पद का त्याग किया, इसलिए उनके ऊपर उपकार हुआ। और दूसरा, विद्यासागर जी महाराज के ऊपर ये उपकार हुआ कि उनसे कहा गया कि आप हमें गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं क्या। अब कोई गुरु कहे कि गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो कौन मना कर देगा। हाँ, अच्छा तो जो मैं मांगूँ बोल तैयार हो? तैयार हो तो बोले एक काम करो, हमें भार से मुक्त करो। ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं आप आचार्य पद को ग्रहण करो। आप पहले कह चुके थे तो उसको स्वीकार उन्होंने किया। ऐसे आचार्य से भी यही टैकल है, कुछ काम कराना हो, अपनी इच्छा ना हो उसकी, पहले कह देते हैं हमने आपके बारे में सोचा है, गलत तो नहीं सोचा होगा। जब हम और पुष्पदन सागर जी महाराज को संघ से बाहर भेजा उन्होंने, तब एक ही बात कही सुबह से बुला करके, क्यों तुम्हारा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है? जी आचार्य जी, यहाँ क्या होता है ना, आज यहाँ का चौका कल वहाँ का, ऐसे ऐसे बहुत सारे शावक आते हैं, भोजन पानी व्यवस्थित नहीं हो पाता है। मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है, कुछ गलत तो नहीं सोचा होगा। हमने कहा आचार्य जी आप और गलत सोचेंगे तो एक काम करो, कायुष्वर कर लो, कायुष्वर कर लो। ठीक है भैया, कायुष्वर कर लिया। बोलिए अब हम यहाँ से विहार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ विहार करना है। तो हमने अपने इमोशनल अपने जो बात थी वो रखी, नहीं मैं नहीं जाऊँ ऐसा। मुनि महाराज हो ना, आपने कायुष्वर कर लिया है ना, आप बिल्कुल अपनी बात से पीछे नहीं हटते, है ना, आशीर्वाद है, यहाँ जाना है। जिससे आप लोग बोलते इमोशनल में लेक में भावनात्मक आक्रमण इस प्रकार से। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी, उन्हें मालूम था कि हमारे शिष्य क्या नहीं लेंगे, पद नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा कह करके कि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, ऐसा कह करके उनको आचार्य पद प्रदान किया। तो अब आप कहेंगे कि विद्यासागर के उपकार कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा देने का भाव रखा। ये भी उनके लिए बहुत कार्यकारी हुआ, उनके स्वयं का अपना उपकार है। तीसरा, हम लोग का उपकार कैसे, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। यदि आचार्य भगवंत ना होते आज हम सभी अंधेरे में होंगे। उनका उपकार है कि आज हम धर्म ध्यान कर रहे हैं और इतने सारे लोग कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। कुछ मोक्ष मार्ग पर हैं, कुछ संयम की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ प्रतिमाधारी हैं, कुछ व्रत लेकर के पाल रहे हैं, कोई गृहस्थ धर्म पाल रहे हैं, कोई श्रावक पाल रहे हैं, कोई अभिषेक से लग गए, कोई पूजन से लग गए, कोई धर्म ध्यान से लग गए। ये सब गुरु महाराज का हम सभी के प्रति उपकार है। ये सारा श्रेय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जाता है।
जिन्होंने इस प्रकार से हमें एक आचार्य प्रदान किए, विद्यासागर जी महाराज, जिनकी छत्र छाँव में हम सभी लोग अपने कल्याण पथ पर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। उस समय कैसा प्रसंग होगा उसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दुनिया में जितने भी पद हैं वह सारे दुखास्पद हैं, सारे पद दुख को देने वाले हैं, अर्थात दुख के कारण है। मात्र एक ही पद है जो है आत्मा का पद, जो सुखास्पद है, सुख को देने वाला है। और सभी पद नश्वर हैं। एक मोक्ष पद है जो शाश्वत पद है। उस मोक्ष पद को पाने के लिए मुनि पद को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। मुनि पद के बिना वह मोक्ष पद प्राप्त नहीं होता। आचार्य परमेष्टि बिना बिना मुक्ति हो सकती है, उपाध्याय परमेष्टि बने बिना मुक्ति हो सकती है, लेकिन साधु परमेष्टि बने बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। वह बहुत अनिवार्य है। इसके बिना तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं हुआ। जब तक दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं करते तब तक तीर्थंकर भी कल्याण को प्राप्त नहीं होते। आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपहड़ ग्रंथ में लिखा भी है, नवि सिज्जरी वत्थ धरो जिन शासने जय भी होई तिथरो नग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा मज्ञा सभ्य। सारे के सारे मार्ग उन मार्ग हैं जिन शासन में ऐसा कहा है कि वस्त्रधारी यदि तीर्थंकर भी हो तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक नग्न भेषी मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन मार्ग है। ऐसा सूत्र पाहुड़ के 23 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट घोषणा की है। आचार्य पद आदि जो होते हैं वह योग्यता अनुसार प्रदान कर दिए जाते हैं। अंत में ये पद छोड़कर भी साधु के पद में रह कर के ही आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर के ही, ये उपाधि है एक प्रकार की, इसका त्याग करके ही संलेखना ली जाती है, विकल्प रहित हुआ जाता है। और विकल्पों की शून्यता का नाम समाधि हुआ करती है। प्रसंग के अनुसार हम आपको वहाँ ले चलते हैं नशीराबाद में, जहाँ पर 22 नवंबर 1972 में घटना घटी थी कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद अपने योग्य शिष्य मुनि विद्यासागर जी को प्रदान किया था और अपने ही शिष्य का शिष्यत्व समय स्वीकार किया था। वह घटना कितनी अद्भुत होगी, वह क्षण कितने महत्वपूर्ण होंगे जब एक गुरु अपने शिष्य को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे होंगे। एक अद्भुत दृश्य होगा। एक गुरु अपने शिष्य को गुरु बना करके नीचे बैठ करके उन्हें ऊपर बैठा करके अपना पद प्रदान कर रहे होंगे। ये सबसे बड़ा मान का मर्दन है। अभी तक इतिहास में ऐसे 2 आचार्य देखे गए, एक आचार्य शांति सागर जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना पद छोड़ा है। विधि पूर्वक पद का त्याग करके और संलेखना धारण की। इस प्रकार के 2 आचार्य मुख्य रूप से वर्तमान में हमारे लिए देखने को जानने को मिले। हाँ, अच्छा, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाया अभी, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमने सुना जाना देखा, वो इस प्रकार का हमने अभी तक देखा है। तो उस समय कैसा लग रहा होगा आप सोचो। मानो लगा आज जैसे आसमान धरती को छू रहा। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज नीचे बैठ करके अपने शिष्य को ऊंचासन विराजमान करके आचार्य पद प्रदान करके और संलेखना का निवेदन कर रहे होंगे, उस समय का दृश्य मानो लगा आज जैसे आसमान धरती को छू रहा हो और अपने मान को चूर चूर कर रहा हो। अपने ही शिष्य का शिष्यत्व स्वीकार कर अपने गुरुतम भार शिष्य को सौंप खुद भार से रहित हो रहा हो, खुद भार से रहित हो रहा हो। आज लगा मानो जैसे आसमान धरती को छू रहा हो और आगमोक्त विधि के अनुसार अपने जीवन का उपसंहार कर रहा हो। मानो लगा आज जैसे आसमान धरती को छू रहा हो, अपने मान को चूर चूर कर रहा है। ऐसे वह दृश्य उस समय अद्भुत दृश्य होगा। कुछ मुनि राजाओं के पास बैठने से कुछ बातें वहाँ पर ज्ञात हुई, जैसे पूज्य योग सागर जी, समय सागर जी और महाराज कि उस समय कैसा दृश्य था, कैसी परिकल्पना थी, लोग किस प्रकार का बताते थे।
तो उस समय ज्ञात हुआ ज्येष्ठ मुनिराजों से कि उस समय जब आचार्य पद दिया जा रहा था तब ज्ञान सागर जी की मुद्रा कैसी थी और उस समय विद्यासागर जी की मुद्रा कैसी थी। तो बताते हैं दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान थी और देने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान थी। जब आचार्य पद प्रदान करने के बाद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चेहरे पर मुस्कान थी, वे हंस रहे थे। तो दूसरी ओर आचार्य विद्यासागर जी भी वो भी हंस रहे थे। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा, आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले, मैं तो अपना आचार्य पद त्याग करके संलेखना ले रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया इसलिए मैं हंस रहा हूँ। बोले, मैं गुरु रक्षणा दे करके हंस रहा हूँ। दूसरी बात, ऐसा मैं भी खुशी खुशी कब आचार्य पद त्याग करूँगा यह सोच करके मैं हंस रहा हूँ। इस प्रकार की अभिव्यक्ति उस समय एक आचार्य त्याग करते समय हंस रहे हैं, एक त्याग कब करूँगा यह सोच करके खुश हो रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्रहण करने से पहले त्याग की भावना बना लेना। व्यवस्था है, व्यवस्था की दृष्टि से कुछ चीज़ें स्वीकार की जाती हैं, उसके उपरांत वह छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ही विकल्प रहित तो उत्साहपूर्वक जीवन का उपशान भार मैं करूँगा, ऐसा आचार्य विद्यासागर जी महाराज कह रहे हैं। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, सभी को शिक्षा मिलती है, साधकों को भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी सभी प्रकार के पद आदि विकल्प का त्याग खुशी खुशी कर देना चाहिए। कभी भी हमारे लिए इन पदों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक पद मात्र आत्मा का पद है जो कल्याणकारी हुआ करता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने धुन के पक्के थे। घंटों घंटों आंख बंद करके और बैठे रहते थे। आचार्य श्री बताते थे उनकी वृत्ति अलग ही थी। उनका सोचना विचारना इंद्रिय संयम एक अद्भुत था। नेत्र बंद कर लेते थे या नासादृष्टि करके बैठ जाते थे। वही कुछ पूर्ण रूप से देखा जाए तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज में भी वही उभर करके आया है। वही भी नासादृष्टि करके अपने आत्मचिंतन में, मनन में, इंद्रियों को वश में रखे रहते हैं। और हम सभी को यही शिक्षा देते हैं, इस संसार में ये सारी चीज़ें आसान रूप में हैं। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, कभी कितना समय हुआ था उनको आचार्य पद लिए, और इतनी उम्र में आचार्य पद लेने की जरूरत भी क्या थी? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को इतनी उम्र में आचार्य पद लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उन्होंने सब कुछ सिखा दिया था मुनि विद्यासागर जी को, और उनके मन में एक बात भी आ गई थी कि आगे यदि जिन धर्म का निर्दोष प्रचार प्रसार करेंगे, चर्या का पालन करेंगे, तो आचार्य विद्यासागर जी करेंगे। उन्होंने कहा इसलिए आचार्य पद कौन देगा इनको, इसलिए आचार्य पद उन्होंने स्वीकार किया और इन्हें प्रदान किया ताकि आगे चल करके धर्म की ध्वजा अच्छी तरह से चल सके। ऐसा विचार विद्वानों का हमारा सबका यही बोलता है। वरना ये लेने की आवश्यकता क्या थी उस समय इतनी उम्र में? और लिया और छोड़ दिया, लिया और छोड़ दिया। उस समय इतने अल्प समय के लिए लेने की जरूरत इसलिए थी ताकि सामने आगे चल कर के जो आचार्य पद की योग्य चर्या है वह दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सके, दुनिया समझ सके कि किस प्रकार हो सके। और उस प्रकार से पद पर रह करके आचार्य भगवंत ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अनुसार अपने आचार्य पद की गरिमा को बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत महान थे, लेकिन उनकी शोभा बढ़ाने वाले आचार्य विद्यासागर जी हैं, ये भी मैं आज मानता हूं। एक सरोवर होता है, सरोवर की शोभा कमल से बढ़ती है, और कमल किससे उत्पन्न होता है? सरोवर में ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक सरोवर हैं, तो उसके बीचों बीच खिलने वाले आचार्य विद्यासागर
कमल की भांति। जो आज सारे विश्व में ज्ञान सागर जी महाराज को हम जान पा रहे हैं, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कारण जान पा रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में पुत्र होते हैं, अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक रामचंद्र जी ऐसे पुत्र हैं जिनके नाम से उनके पिता दशरथ जाने जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे शिष्य हैं जो अपने गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी एक ऐसे शिष्य हैं जिनके नाम से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जाने जाते हैं। अद्भुत चर्या के धनी आज आचार्य पदारोहण दिवस पर हम इतनी ही भावना भाते हैं। हे गुरुवर, हम सभी का यह साधु पद, जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अंत समय उपसंहार किया था, वैसे हम सभी का भी जीवन इसी प्रकार से उपसंहार को प्राप्त हो, हम भी अपना कल्याण कर सकें। यहाँ ज्ञानोदय परिवार और अन्य सभी सदस्यों ने मिलकर के आज आचार्य भगवंत की आचार्य पदारोहण दिवस की स्मृति स्वरूप एक विद्योदय दिगंबर जैन जिनालय का भूमि पूजन समारोह किया। जैसे बड़े बजों की स्मृति में आप लोग कोई कार्य करते हैं, वैसे आचार्य भगवंतों की स्मृति में आपने कार्य किया। बहुत ही अच्छा प्रशंसा का कार्य है। जिनालय का भूमि पूजन करना, इस प्रकार से आप हमेशा कार्य करते रहें और आचार्यों की भक्ति करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सुझलो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते होंडो। हे जिनवाणी भारते मातो जपो दिन रे, जो ते